चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस। जैसा कि मैंने कल आपको बोला था कि आज हम लोग ट्रायंगल के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसका एरिया वगैरह क्या होता है वो सब देखेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, जैसा कि हमारे सामने हमारा पहला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड हमें दी गई 8 सेंटीमीटर, मतलब तीनों साइड 8 सेंटीमीटर होगी। ये बताने की जरूरत नहीं है। तो इसमें हमें फाइंड क्या क्या करना है, क्वेश्चन में सिर्फ एरिया फाइंड करना है, लेकिन हम लोग हाइट भी फाइंड करेंगे और हाइट ही हमारा अल्टीट्यूड होता है यानी परपेंडिकुलर होता है। तीनों एक ही चीज होती है। और पैरामीटर भी फाइंड करेंगे। देखिए, अगर साइड अलग अलग होती है तो तीनों साइडों का सम क्या होता है, पैरामीटर होता है। ये बात पता है। पैरामीटर यहां पे कैसे निकलेगा, यहां पे आपका सिंपल पैरामीटर होगा क्योंकि तीनों साइड सेम है। तो समबाहु त्रिभुज का पैरामीटर क्या, 3 इंटू साइड, 3 इंटू साइड, तो ये वैल्यू क्या आएगी 3 इंटू 8, जो कि वैल्यू आ जाएगी 24 सेंटीमीटर, जो कि होता है 12। अब यहां से आप तीनों साइड ए बी सी, अगर हम अलग अलग होती तो क्या करते हैं, एस की वैल्यू निकालते जो कि होती 24/2 12। तो पहला करते 12 स्क्वायर रूट के अंदर 12 इंटू पहली साइड सब्ट्रैक्ट करते, फिर दूसरी साइड ऐसे करके निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कोई केस नहीं है। तो चलिए, पैरामीटर तो हमने निकाल लिया। अब हम निकालते हैं क्या, एरिया, सॉरी एरिमीटर नहीं, एरिया निकालते हैं। एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल √3/4 भुजा स्क्वायर या फिर साइड स्क्वायर, ठीक। साइड स्क्वायर क्या है, साइड क्या है हमारी, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे √3/4 मल्टीप्लाई में है, तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरिया आपका आ जाएगा √3/4 इंटू 64। 64 को अगर 4 से डिवाइड दे देंगे तो क्या आ जाएगा, 64 को अगर 4 से डिवाइड देंगे तो आपका आएगा 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24, 16√3 आएगा, 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। ये याद रखिएगा। देखिए, यहां तक आपको दिख रहा है 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है, अगर नहीं दिख रहा हो तो ठीक है, आप कैलकुलेट करेंगे, आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। तो ये हमारा पहला फाइंड हो रहा है एरिया, ठीक है। एरिया तो निकल गया, पैरामीटर भी निकाल लिया। अब देखिए, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था वो क्या था, हाइट एंड एल्टीट्यूड। दोनों एक ही बात होती है, हाइट बोला जाए, एल्टीट्यूड बोला जाए, या फिर वर्टेक्स से जो सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर पड़ता है वो बोला जाए, दोनों एक ही बात है। तो अल्टीट्यूड हमने कैसे निकाला था, हमें पता था समबाहु त्रिभुज का, नहीं अगर फॉर्मूला पता हो तो भी हम बता रहे हैं और फॉर्मूला पता हो तो भी बता रहे हैं। फॉर्मूला अगर आपको पता है तो √3/2, अल्टीट्यूड क्या होता है, √3/2 भुजा, भुजा √3/2 भुजा स्क्वायर आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये अल्टीट्यूड आ जाएगा आपका। तो देखिए कैसे आता है, अगर हमें अल्टीट्यूड नहीं पता, सॉरी अगर हमें जो है ये फॉर्मूला नहीं पता है तो यहाँ पे जो है चेक कर लेंगे। ये हमारा P है, मान लीजिए अल्टीट्यूड, तो ये सामने वाले पॉइंट को क्या करता है, 2 पॉइंट में डिवाइड कर देता है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हम कैसे निकालेंगे, P की वैल्यू क्या आएगी, आपको पता है ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। अल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री फॉर्म होगा, 90 डिग्री फॉर्म होगा तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब अल्टीट्यूड या हाइट क्या आएगी, हाइट होगी तो S से मान लेंगे, अल्टीट्यूड बोलेगा तो P से मान लेंगे, ठीक। आपकी आएगी अंडर रूट में हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर आएगा माइनस बेस का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, ये इसके लिए बेस है, ये राइट एंगल ट्राइंगल -4 स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए यहां पे आपकी वैल्यू आएगी 64 - 16, ठीक है। 64 - 16 क्या आ जाएगा आपका, आएगा आपका P = √48, 48 आएगा। 48 को हम लोग लिख सकते हैं 4√3, ठीक है, 4√3 सेंटीमीटर, ये आपका आ जाएगा। अब देखिए यहां से भी आपका अल्टीट्यूड पता चल गया, ठीक है। अगर आपका ये क्या कहते हैं इक्विलैटरल ना होके आइसोसेलेस होता तो भी आप इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, ये देखिए, हाइट यानी अल्टीट्यूड आपको पता है और साइड पता है, मान लीजिए एक साइड 8 सेंटीमीटर पता है और अल्टीट्यूड पता है, तो आपका यहां से एरिया क्या निकलेगा, फिर से दूसरा तरीका ये एरिया निकालने का, 1/2 बेस इंटू हाइट भी मैंने एक फॉर्मूला बताया था, तो बेस आपका 8 हो जाएगा
और हाइट आपका क्या आएगा 4√3, 4√3 आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे 2 4 जा 4 4 जा 16, आंसर क्या 16√3। इससे पहले भी हमारा क्या आया था 16√3 आया था। ठीक है, तो यहाँ से 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो कोई डाउट हो तो बताइएगा। वैसे क्वेश्चन बहुत इजी था, एक ही क्वेश्चन में हमने काफी सारे फार्मूले यूज कर लिए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया, एक समबाहु त्रिभुज दिया है जिसकी हमें हाइट यानी कि एस हमने लिया है वहां पे √6 दी है। ठीक है, √6 सेंटीमीटर हाइट दे दी गई है हमें। ओके, अब आपको फाइंड क्या करना है, पहले तो आपको ए फाइंड करना होगा, वरना बगैर हाइट के आप कैसे जो है क्या कहते हैं वो निकालेंगे आपका इसका एरिया, और उसके बाद आपको एरिया फाइंड करना है। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोगों ने परपेंडिकुलर निकाला था या अल्टीट्यूड निकाला था या हाइट बोल सकते निकाला था जब हमें भुजा दी गई थी। अब हमें फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, देखिए हमारा जो अल्टीट्यूड या हाइट बोल सकते हैं, हाइट क्या होती है HEIGHT हाइट क्या होता नहीं। जैसा कि हमें पता था कि हाइट का हमें फॉर्मूला एक गिवन है इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए, जो कि क्या है √3/2a। इससे पहले वाले क्वेश्चन में √3/2 भुजा स्क्वायर मैंने बोल दिया था, वो भुजा स्क्वायर गलती से हो गया था, उसको आप भुजा मानिएगा और वहां पे a कर लीजिएगा। ठीक है, तो √3/2a होता है। तो हाइट आपको दी गई है क्या √6, ये पता है √6 √3/2 और a एज इट इज रहेगा 2√6 आ जाएगा, √3 से डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, a की वैल्यू आएगी आपकी 2√2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको जो भुजा पता चल गई, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये इक्वल टू ये, तो 2√2 आपको भुजा पता चल गई यहाँ से a इक्वल टू, ठीक है यहाँ पे ये कर लीजिएगा a इक्वल टू 2√2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपका वो क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका आएगा एरिया आपका आ जाएगा, फॉर्मूला आपको पता ही है √3/4 भुजा स्क्वायर या फिर साइड स्क्वायर। ठीक है, साइड स्क्वायर, अब बार बार फॉर्मूला नहीं लिखते हैं। चलिए साइड स्क्वायर क्या है 2√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो √3/4 2√2 का होल स्क्वायर क्या 2 × 2 × 2 मतलब 8 4 2, तो 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका एरिया आ गया। अल्टीट्यूड कैसे निकालेंगे वो भी पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखने चलिए। देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है, तो आपको बता दें ये जो ए डी है मान लीजिए और ये बी सी मान लेते हैं। ठीक है, ये ए लिखा है, ठीक, तो ये जो एडी है, एडी क्या है आपकी माध्यिका, माध्यिका मतलब मीडियन, मीडियन की आपकी लेंथ दी गई है इस बार समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल में x। ठीक है, आपको बताना है कि एरिया क्या आएगा। 4 ऑप्शन है आपके पास, पुट करके देख लीजिएगा, जिसमें फिट हो जाए वही एरिया है पहला आंसर। ठीक है, दूसरा अगर ना आए तब की बात है, वरना आप जो है सिंपली एक बात याद रखिए, समबाहु त्रिभुज में अल्टीट्यूड, हाइट, मीडियन और एंगल बाइसेक्टर सब एक ही चीज होती है समबाहु त्रिभुज में, क्योंकि सारी चीजें एक ही लाइन पे बनेंगी। तो अल्टीट्यूड हो, हाइट हो, परपेंडिकुलर हो और एंगल बाइसेक्टर हो, मीडियन हो गया आपका। ठीक है, मीडियन क्या होता है, साइड का बाइसेक्टर होता है। ठीक, और एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर होता है, एंगल को बाइसेक्ट करता है सिंपली। ठीक है, तो आपको यहाँ से पता है क्या x, जो कि आपका एल्टीट्यूड भी होगा, आपको ये याद रखना है समबाहु त्रिभुज के लिए खास तौर पे, और किसी चीज के लिए ऐसा नहीं होगा, किसी भी टाइप के ट्रायंगल के लिए। तो यहाँ पे आपको AD इक्वल टू x मिल गया, सिंपल वही फॉर्मूला किसका √3/2 भुजा, किसके लिए अल्टीट्यूड के लिए हमने बताया था, अल्टीट्यूड मतलब हाइट HEIGHT भुजा। ठीक, तो √3/2 भुजा, भुजा हमने मान ली a और √3/2 यहां पे क्या आएगा x की वैल्यू, हाइट हमारी क्या है x ही है, तो हम उसको x ही मानेंगे। तो यहां से आपका x आ गया √3/2 a। अब हमें a को x के टर्म में लाना है। ठीक है, तो ये इधर मल्टीप्लाई, ये से डिवाइड। ठीक, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से
2x/√3। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब यहां से आपको a मिल गया, तो a का स्क्वायर क्या होगा ये आपको पता ही होगा, आएगा 4x² का आ जाएगा 3। ये आपको पता चल गया। ठीक है, तो अब यहां से हम आपको इतनी सी जगह में बताते हैं कि एरिया कैसे निकलता है। एरिया का आपको फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, जो कि हमारा क्या है, नीचे अभी हम लोगों ने लिखा है साइड का स्क्वायर, ये है साइड हमारी क्या है, a है, a को हमने निकाली है वैल्यू, तो वो क्या आ जाएगा, √3/4 साइड स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू हम निकाल रहे हैं यहाँ से, a स्क्वायर की वैल्यू रख दे रहे हैं। ठीक है, 4x²/3, 4 कैंसिल, बचा क्या, √3/3x²। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला सही है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। तो करते हैं कुछ अगला क्वेश्चन, चलिए देखते हैं क्या है। तो देखिए जैसा कि आपका क्वेश्चन जो स्क्रीन पर है, इफ द हाइट ऑफ ट्रायंगल इज 2 टाइम्स ऑफ इट्स बेस फाइंड द एरिया। मान लेते हैं एच हमारा हाइट है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, और बेस हमारा क्या है, बी है। तो रिलेशन क्या दिया गया, रिलेशन दिया गया h = 2b। ठीक है, 2b दे दिया गया, ये रिलेशन है। हाइट ऑफ ट्रायंगल 2 टाइम्स ऑफ इट्स बेस। ठीक, यहां से ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा, एरिया बहुत ही सिंपल आ जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट आएगा, हाइट की वैल्यू क्या रख देंगे, 2b इंटू b आ जाएगा अपॉन 2 कैंसिल, b का स्क्वायर, b², यानी बेस का स्क्वायर आ जाएगा एरिया आपका। ठीक है, तो ये सवाल बहुत ही छोटा सा था। दूसरा देखते हैं, चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इफ द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इंक्रीज्ड बाय 2 सेंटीमीटर देन एरिया इंक्रीज बाय 2√3² सेंटीमीटर। मतलब अगर साइड में 2 इंक्रीज करते हैं तो एरिया में कितना इंक्रीमेंट होता है, हमारा 2√3 का इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले शॉर्ट मेथड देख लेते हैं। इसका हमें 4 ऑप्शन, इसके हमें 4 ऑप्शन दिए गए, 1 √3, 3 √3+2। आपको देखने से लगेगा कि √3+2 आंसर सही होगा, 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए देखते हैं कैसे। हम लोग पहले देखते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। एरिया हमारा क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 a² मान लेते हैं। ठीक है, a की वैल्यू अगर 1 होती, सपोज a की वैल्यू अगर 1 होती, मतलब 1 सेंटीमीटर की साइड है, तो हमारा एरिया क्या आता, √3/4 आता, एरिया हमारा क्या आता, √3/4 आता था। फिर ये शॉर्टकट मेथड है, अगर आप फॉर्मूले से लगाएंगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, √3/4 भुजा स्क्वायर में अगर a की वैल्यू यानी साइड आपकी 1 होती तो √3/4 आता। अब बोला क्या गया है, 2 का इंक्रीमेंट करने पर, 2 का इंक्रीमेंट, इधर 2 का इंक्रीमेंट कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 का इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या आएगा, एरिया हमारा इस वक्त आएगा जब 2 का इंक्रीमेंट करेंगे तो 1 से क्या हो जाएगी हमारी साइड 1 + 2 हो जाएगी 3। तो क्या हो जाएगा, √3/4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9। तो क्या आ जाएगा, 9√3/4। ठीक है, ये आ गया। तो अब जो है देखिए क्या बोला गया अगली लाइन, कि एरिया इंक्रीज बाय 2√3, मतलब ये 9√3 इसका इससे कितना ज्यादा है, 2√3 ज्यादा है। तो 9√3/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/4 प्लस 2√3। ठीक है, अब जो है इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए √3/4 और 2√3 दोनों में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे हमारा √3 कॉमन, 1/4 और 2/+2 हो जाएगा आपका 8/4। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 9/4, आपका ये वाला पार्ट आ जाएगा सॉल्व होके 9√3 आ जाएगा, और 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 भी आएगा, सॉरी
ठीक है, दोनों साइड इक्वल आ रहा है, 9√3/4 इधर भी आएगा, 9√3/4 इधर भी आएगा, आंसर सेम आएगा दोनों साइड। तो इसका मतलब हमने जो लिया था वो सही था। तो आंसर क्या हो गया आपका 1 सेंटीमीटर की साइड। ओके, तो देखिए ये आपके आज के कुछ क्वेश्चन थे। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे यानी क्वाड्रिलेटरल का एरिया। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।